नाज़रीन आदाब, आज़मा टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख कर्नाटका के रियासती सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि माह अगस्त में एक कुल हिंद सतह का सेमिनार उर्दू ज़बान और अदब के ताल्लुक़ से रखा जाएगा। इन्होंने बताया कि उर्दू ज़बान कब और कहाँ से शुरू हुई और इसकी तरक्की किस तरह हुई और इसका मुस्तक़बिल क्या होने वाला है। इस मौके पर इनके हमरा अंजुमन के सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर के अलावा शफीक आबिदी भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर्स का इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक जब से मैं उसका सदर हुआ हूँ काफ़ी फ़ाल है। अभी इससे पहले 2-3 मीटिंगें भी हो चुकी हैं और उसका वेबसाइट का भी इजरा हो चुका है। उसको और फ़ाल बनाने के लिए जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की कर्नाटक की जानिब से जो है एक कौमी सेमिनार का होने जा रहा है शहर बेंगलोर में। अगस्त के महीने में हम सोच रहे हैं कि ये सेमिनार हो। इसका टॉपिक जो है जनूबी हिंदुस्तान में उर्दू की इब्तदा, इर्तखा और मुस्तक़बिल। शायद इस टॉपिक पर जो है कर्नाटक में या बल्कि हिंदुस्तान में जो है अब तक ऐसा सेमिनार नहीं हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और उर्दू ज़बान में जो है हमारा दीनी असासा है काफ़ी हद तक। और कर्नाटक में तकरीबन 5000 उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं। सरहदी रियासतों में भी जो है कई हज़ार स्कूल्स उर्दू मीडियम हैं और मदारस में जो है सारे हिंदुस्तान में, बल्कि ख़ासकर जनूबी हिंदुस्तान में काफ़ी मदारिस में जो है उर्दू अदब भी पढ़ाया जाता है, मजहबी किताबें भी पढ़ाई जाती है। इसके बावजूद जो है जितनी तरक्की उर्दू को मिलना चाहिए थी, जितना मकबूल ये ज़बान होना चाहिए था, नहीं हुई है। तो इसका सबब क्या है ये भी मालूम करना है और ये हमारा मकसद भी ये है कि इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। तो इस मकसद से जो है एक तो ये है, दूसरा जो है उर्दू की इब्तदा के ताल्लुक़ से कई नज़रियात हैं कि उर्दू क्या शुमाल में पैदा हुई या जुनूब में हुई। कई माहिरीन इसके ऊपर अपने अपने ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं। ज़्यादातर माहिरीन का यह कहना है कि हिंदुस्तान में जब मुसलमान हुक्मरान आए उस वक्त जो है उर्दू ज़बान की बोलचाल शुरू हुई शुमाली हिंदुस्तान में। यानी उस वक्त जो है पाकिस्तान भी इसका एक हिस्सा था। तो हिंदुस्तान और अब मौजूदा पाकिस्तान के इसमें जो है तिजारत के लिए वो लोग जब आते थे तो एक कॉमन ज़बान चाहिए थी उनको, तो वो जो है बोलते बोलते जो है उर्दू जो है बोली बन गई। और वहाँ से जो है बहमनी सल्तनत जब बीजापुर आई तो हैदराबाद कर्नाटक के इलाके में जो है इसकी इब्तदा भी हुई। तो ये नज़रियात हैं। तो हम चाह रहे थे कि माहिरीन सारे हिंदुस्तान से आए, रिसर्च जो करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये होना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में, जनूबी हिंदुस्तान में इसका क्या रोल रहा, कब इब्तदा हुई, जनूबी हिंदुस्तान में कब इब्तदा हुई, उसकी इर्तिक़ा क्या है, उसका मुस्तक़बिल क्या है। इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए 2 दिन का सेमिनार शहर बेंगलोर में हम कर रहे हैं अगस्त के महीने में। मैं समझता हूँ अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक की जानिब से ये पहला एक प्रोग्राम जी पहला प्रोग्राम जो बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये आलमी सेमिनार है। इसमें कई माहिरीन जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान से। वो माहिरीन की एक फहरिस्त है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुबीन मुनव्वर साहब से कि उन माहिरीन की फहरिस्त करें। अंजुमन तरक्की उर्दू अदब अब उर्दू कर्नाटक शाख के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ साहब ने आप तमाम के सामने तफसीलन बात रखी। इस सेमिनार के लिए, 2 रोज़ा सेमिनार के लिए हम हिंदुस्तान भर से तकरीबन 25-26 माहिरीन से बात हुई है, उनकी मंजूरी भी मिल गई है। उसमें साबिक़ सदर शोबे उर्दू ESV यूनिवर्सिटी तिरुपति के प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब, प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब साबिक़ सदर शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी,
प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, साबिक सदर शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम हैदराबाद, जनाब असलम मिर्ज़ा औरंगाबाद, डॉक्टर यहिया नशीद, डॉक्टर खाजी ज़िया मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी बेंगलोर, गज़नफ़र इकबाल साहब गुलबर्गा, अतीक़ अहमद साहब मैसूर, प्रोफेसर हमीदुद्दीन अकबर साहब गुलबर्गा, प्रोफेसर मजीद बेदार, डॉक्टर राही फ़िदाई साहब, डॉक्टर बशीरुल हक़ साहब वेलूर, प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब, डॉक्टर प्रोफेसर अहमद महफूज दहली, मौलाना उमेर सिद्दीकी नदवी आज़मगढ़, प्रोफेसर शमसुल हुदा साहब हैदराबाद, प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम, प्रोफेसर शमसुल हुदा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी गुलबर्गा, डॉक्टर यहिया नशीद, दो बार आ गया ये नाम, प्रोफेसर अब्दुल खदीर नाजिम सरगिरो साहब, मीम नून सईद साहब, फ़ातिमा ज़हरा साहिबा, डॉक्टर हलीमा फिरदौस साहिबा, प्रोफेसर अली मुल्ला हुसैनी साहब बीजापुर। इसके अलावा और भी अच्छे से स्कॉलर्स से बात हुई है, उनकी मंजूरी के हम इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें हम चाहते हैं कि हमारे रब्बी शेख अली साहब भी शिरकत करें। उसके लिए मदू करने के लिए उनको फ़ोन में कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए सदर साहब ख़ुद जा रहे हैं कल इंशाअल्लाह, उनको भी मदू करने का इरादा है। हम चाहते हैं कि उर्दू की बक़ा, उर्दू की तरक्की के लिए, जैसे कि हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू अपने नाम से वाज़ेह है कि अंजुमन तरक्की उर्दू की तरक्की के लिए ये अंजुमन बनाई गई है, मगर अलमिया ये रहा है कि गुज़िश्ता 20-25 साल से इस अंजुमन की कोई रुदाद ही नहीं थी। जैसे कर्नाटक में बस थी अंजुमन, नाम के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ था। मुतहर्रिक शख्सियतों की शायद तलाश थी, उसमें जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब को बहुत से लोगों ने आकर मुलाकात की और उनसे चाहा कि ये तरक्की उर्दू अंजुमन की बागडोर उनके हाथ में लें। उस वक्त से जैसे कि इन्होंने कहा, आप जानते हैं, वेबसाइट का भी इजरा हो गया, उसमें प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब भी आए हुए थे, वो भी इजरा हुआ है और इंशाअल्लाह बहुत से काम हैं आइंदा वो होंगे। जब तक ये हमारा उर्दू तरक्की उर्दू की शाखें भी बन गई हैं, उसका भी अनाउंस होना है, इंशाअल्लाह वो भी अनाउंस हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा अब मिखाला निगार हज़रात की जो आमद है वो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो है और इंशाअल्लाह ये अगस्त के पहले हफ्ते में ये सेमिनार करने का इरादा है इंशाअल्लाह। इस सेमिनार के ताल्लुक़ से हमने जनाब मीमनून सईद साहब, प्रोफेसर मीमनून सईद साहब, प्रोफेसर राही फ़िदाई साहब और हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू के नायब सदर प्रोफेसर नाजिम सरगरो साहब से तबादला ख़्याल किया गया, उनसे जो है राय मशवरा किया और उसके बाद जो है इसका उन्वान भी तय किया गया। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि भाई ये पैगाम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि इसलिए कि इस उन्वान पे मुल्क में आज़ादी के बाद पहली बार इस टॉपिक के ऊपर जो है एक सेमिनार होने जा रहा है। इस सेमिनार में जो भी मकाले आएंगे उन मकालों को जो है ये किताबी शक्ल भी दी जाएगी और सारे मुल्क के जो मदारिस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ सब जो है ये मकाले, ये किताब जो है पहुँचाई जाएगी ताकि लोगों तक एक डॉक्यूमेंट बन के रहे, एक दस्तावेज़ है ये उर्दू के लिए। हमसे जो भी उर्दू की तरक्की के लिए चाहिए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो है जो डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे 2 टेलीफ़ोन नंबर दिए गए हैं, एक मुबिन मनवर साहब का और दूसरा जो है शफ़ीक़ आबिदी साहब हमारे ट्रेजरर का। जो हज़रात डेलीगेट बनकर इसमें आना चाहते हैं वो अपने टेलीफ़ोन नंबर और उनका नाम वग़ैरह उनको व्हाट्सएप पे भेजें
تاکہ ڈیلیگیٹس کو پاس ایشو کی جائے، کیونکہ اس میں جو ہے شرکت کے لیے پاس کی ضرورت ہوگی، ڈیلیگیٹس پاس بھی دیے جائیں گے۔ کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ یہ ڈیلیگیٹس ہے، یہ اس میں جو ہے سیمینار میں بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے، اس میں جو ہے پروفیسرس، لیکچررس اور جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹس اردو سے تعلق یونیورسٹیز میں ہیں، ان سب کو ہم مدعو کریں گے، لیکن پاس ہی ہوگا جن کو، یعنی یہ لمیٹڈ ہوگا، بہت کراؤڈڈ نہیں ہوگا۔ ہر مقالے کے بعد جو ہے مقالے نگار سے کچھ لوگ سوالات بھی کریں گے، اس کی وضاحت کرنی پڑے گی ان کو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ عام اجلاس نہیں ہے، یہ ڈیلیگیٹس سیشن ہے۔ تو 2 دن کا سیشن ہوگا، کیونکہ 26 لوگ ہیں، اور بھی کئی ماہرین شاید اس میں شرکت کر سکیں، کرنے کی امید بھی ہے۔ تو اس کا ایک شاندار یہ پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔